अपनी बातों को मैं समय का ध्यान देते हुए अपने विचारों को, बातों को मैं कम ही रखने की कोशिश करूंगा। आज हमारे बीच में अधिकार और संविधान नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे क्या शांतिपूर्वक पूजा अर्चना बातें कर पाते क्या? नहीं। इसका मतलब संविधान लागू होने से पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो समस्याओं से झेला है वो अधिकार वंचित थे, और वो जो अधिकार जो वंचित किया था वो विधान का क्या नाम है? मनुस्मृति। हमारे साथियों के द्वारा बारंबार अपने मुख से एक शब्द आ रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, और परसेंटेज कितना आ रहा है? 3.5%। शायद आप लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान इस कार्यशाला के माध्यम से आप लोगों को अपने मानस पटल पर समझ बन चुका होगा, ऐसा मुझे समझ आता है। जब गणित का हम लोग आंकड़ा जब देखते हैं 100% कितना है? 100। हमारी एसटी, एससी, ओबीसी और जो माइनॉरिटीज हम लोग जब 85 हैं, जब 100 में जब 85 घटाते हैं तो बचते कितने हैं? 15 में 3.5% ब्राह्मण है, क्षत्रिय 5.5 है और 6 वैश्य है। तो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों ही जो 4 पिलर हैं उसमें 3.5% वालों का ही कब्जा है। आज जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है मूलवासियों के साथ में, उसका सिर्फ यही एक कारण है। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये संविधान किताब मैं लेकर के आया हूं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में, प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों में, प्रत्येक व्यक्ति गांव के मुखिया के हाथों में ये संविधान किताब होनी चाहिए, और निरंतर 395 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल्स, अनुच्छेद हमारे लिए समाज का निवारण करने का जो काम करता है, उस आर्टिकल्स को मनन चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। क्योंकि हम वर्तमान समय में समाज के जो लोग हैं वो समस्या से क्या है? ग्रसित हैं। तो ट्रीटमेंट इस संविधान के द्वारा ही किया जा सकता है। मैं आप लोग से अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में संविधान के संबंध में जानकारी बढ़ाइए। साथियों, आप लोग के समक्ष एक सवाल मैं करना चाहूंगा। एक पत्थर लेकर के यदि हम कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ते क्या होता है? डर के मारे वो भाग जाता है। यदि एक पत्थर को हम लोग उठा करके तुमला, जिसको हम लोग सरल भाषा में क्या बोलते हैं? भावड़ बोलते हैं ना देहाती भाषा में, वो सेमल के पेड़ सब अक्सर दिखाई देता है। अब एक पत्थर को उठा करके उस पर फेंकिए तो क्या होगा? क्या होगा? अटैक करे, दौड़ाएगा ना। तो आज हम लोगों को उससे सीखने की जरूरत है। ये कुत्ते की सब भागना नहीं है, पर हम लोग को ये तुमला जो है, जो भंवर जो है बोलते हैं, हम लोग को संगठित होना है। एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को हमारे साहब लोग बताए लगभग 6743 जाति में जो बांटा गया है। डीएनए अस्थायी जो प्रमाण है वो साबित कर चुका है कि हम लोग यहाँ के क्या है? निवासी हैं। तो हम लोग को डरने की बात नहीं है। वो तुमला जैसा हम लोग को एकजुट होकर के क्या करना है? अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, हमला करना है संविधान और कानून के दायरे में रह करके। और एक आपके सामने सवाल करना चाहूंगा मैं। आप लोग अपने लाइफ में अब तक बीमार हुए कि नहीं हुए हैं? ट्रीटमेंट जो है एक तो अपना गांव घर में वैद्य के द्वारा करवाते हैं, करवाते हैं, तभी हम लोग का ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी 21वीं सदी आया हुआ है, साइंस जो अपने साथ एक टेक्नोलॉजी लेकर के आया है मेडिकल विभाग में। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर हम लोग को जब देख करके बोलते हैं कि आपका पहले क्या करना पड़ेगा? पैथोलॉजी में ब्लड का टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो डॉक्टर एमबीबीएस है, तो वो अपना कंफर्मेशन के लिए पैथोलॉजी भेजता है। हो सकता है लक्षण के आधार पर उसको मलेरिया हो सकता होगा, या तो फिर टाइफाइड हो सकता होगा, या तो फिर अन्य बीमारी हो सकती होंगी। जब पैथोलॉजी में टेस्ट किया जाता है और पैथोलॉजिस्ट जब प्रमाणित उसका जब किया जाता है तो हो सकता है वो रिपोर्ट में टाइफाइड आया है, या तो रिपोर्ट में मलेरिया आया है।
कॉन्फिडेंस के साथ में दवाई लिख करके देते हैं और सलाह देते हैं कि आप निरंतर इसको जो है ना सेवन कीजिए और जल्दी समय में आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा होते हैं। आज जो समाज जो है आईसीयू में पहुंचा है, डॉक्टर जो है ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पेशेंट, तो पेशेंट को कहां पे डालते हैं? आईसीयू में डालते हैं। मेरे विचार से समाज आज आईसीयू में है। डॉक्टर व्यक्ति विशेष को मरीज को बचाने के लिए कोशिश करता है, मौत और जीवन के बीच में डॉक्टर कोशिश करते हैं। आप हम सभी मिल करके आज हमारा संविधान और समाज जो आईसीयू में है, हम लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए अपने आप को सभी लोगों को क्या समझना है? डॉक्टर समझना है। क्या समझना है? डॉक्टर समझना है। कहने का तात्पर्य क्या है? समय बहुत कम है, समस्या निरंतर आगे तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। हम 50 होने के बावजूद भी हम लोग जिस रूप में समस्या आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को जागरूक होकर के लोगों को जोड़ करके भारत मुक्ति मोर्चा में क्या करना है? जोड़ना है और जुड़ना है। ब्राह्मणों ने जाति बना के समाज को तोड़ा, ब्राह्मणों ने जाति बना के समाज को तोड़ा और भारत मुक्ति मोर्चा ने सभी मूल निवासियों को जोड़ा। आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो साथियों, अंतिम बातों को मैं रखना चाहूंगा। शायद लोगों को ये भारत मुक्ति मोर्चा, वामसे बहुजन मुक्ति पार्टी, दिमाग आप लोगों को कंफ्यूज लग रहा होगा। हमारे गांव घर में समाज में नौकरी पेशा लोग भी हैं। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जो हैं, कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, उनके लिए वामसेप जो है राष्ट्रीय लेवल का कर्मचारियों के लिए संगठन बनाया है। वामसेप आप अपने गांव घर के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनको जोड़ने के लिए बोलिए, जुड़ने के लिए बोलिए। पे बैक टू द सोसाइटी के लिए जो है ना एक उद्देश्य लेकर चला हुआ है, क्योंकि वो समाज से सर्टिफिकेट लेकर के, कोर्ट कचहरी के माध्यम से सर्टिफिकेट लेकर के पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं अक्षर के तहत में। तो उनको बोलिए, जैसे हम लोग स्कूल में अपने बच्चों को टीचर होकर के पढ़ाते हैं, तो ये वामसेप वाले करते क्या है कि प्रामाणिक तथ्यों को लेकर के समाज को जगाने के लिए, जानकारी देने के लिए निरंतर कार्यशाला लगाते हैं अपने गांव घर में, परिवार में, समाज में। तो ऐसा काम किसको करना है? वामसेप वालों को। चूंकि आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से माननीय हमारे जननायक मेजराम साहब भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किए हैं। ये सामाजिक संगठन है, ये आंदोलन करने के लिए है। रोडों में आंदोलन करेंगे, मैदानों में आंदोलन करने के लिए है। तो हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। माननीय हमारे मित्र बंधु साहब रूपनारायण नेका जी हैं, जो अभी नए प्रत्याशी के रूप में हम लोग को समर्थन देना है, वोट देकर के और कोशिश करना है कहां पे पहुंचाने के लिए? विधायिका में। तो यदि हमारे वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के 85% के मूल निवासी हमारे प्रत्याशी महोदय का हम लोग यदि विधायिका में पहुंचाने सक्षम हो गए, तो हम लोगों का वो रियल प्रतिनिधि होकर के सामाजिक लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि आज तक हम लोग देखते रह रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी को हम लोग समर्थन देने के बावजूद भी विधायक हम पहुंचाए हैं, पर पहुंचाने के बावजूद भी जीतने के बाद में समाज के साथ में जो समस्या है उसके संबंध में लड़ते नहीं, मुंह खोलते नहीं है, वो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, होते हैं। इसलिए माननीय मेजराम साहब वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, ये बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी ब्राह्मण मुक्त पार्टी है। ये क्या है? ये ब्राह्मण मुक्त पार्टी है, क्योंकि डीएनए का आधार पर साबित हो चुका है कि दोस्त और दुश्मन कौन है। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, समय चूंकि कम है, मैं भी 2008 से संगठन में जुड़ा हुआ हूं। जब जिंदल एक कंपनी जो है पपुलार लोहाजार बगीचेरा को सुने होंगे, ये पेट्रोल खत्म हो गया है, स्वर्गीय पेट्रोल जी वो रिटायर होने के बाद में जब समस्या का नेतृत्व कर रहे थे समाधान के समाज का, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ में जुड़ करके साथ में देने के लिए कोशिश करना चाहिए। तब मुझे पता चला वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, तब मैं व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करके मैं सुनने समझने की कोशिश किया और उस दिन से मुझे पता चला कि संविधान क्या है, सामाजिक समस्या क्या है। ये तो आप लोगों के जैसे उसके पहले मैं भी अध्ययन करना नहीं चाहता था। व्यक्तिगत अपने कार्यों में, पारिवारिक अपने कार्यों में, अपने धार्मिक कार्यों में, अपने स्कूली कार्यों में मैं भी प्राथमिकता देना चाहता था। पर जब से मुझे पता चला, तब से मैं कहीं भी कार्यक्रम होता है जहाँ पे बैठ करके ज्ञान अर्जन करने का आवश्यकता महसूस होता है, संगठन का कार्यक्रम चलता है, मैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक या तो धार्मिक कार्यों को छोड़ करके इसको प्राथमिकता देता हूँ। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ
कि आप लोग भी, क्योंकि समय कम है, समाज और हमारा संविधान ऐसे में है, ऐसा मान कर आपको चलिए और अपने घर परिवार में पति पत्नी बाल बच्चों के साथ में अपने गांव के लोगों के साथ में आप चर्चा पर चर्चा कीजिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी बढ़े, ज्ञान में मजबूत हो और वो आंतरिक तौर पर हर मुस्लिम मोर्चा के समर्थन दे करके समस्या का निवारण करने में अपना योगदान दें। इसी आशा विश्वास के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं। और मेजरान साहब अभी बोले हैं कि चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। तो हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना है, चलो गांव की ओर कार्यक्रम को सफल बनाना है। और ईवीएम को तोड़ने फोड़ने के संबंध में जैसा संगठन की तरफ से दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये संविधान तभी बचेगा जब ईवीएम हटेगा। यदि ईवीएम नहीं हटेगा तो संविधान बचेगा नहीं। इसके बाद हम लोग को वोट भी सुरक्षित रखना है। वोट तभी सुरक्षित रहेगा जब वायलेट पेपर से हमारा मतदान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय संविधान।